और यूजुअली जो लोग आते हैं वो इसी यूफोरिया की वजह से आते हैं कि यार ये पैसे बनाने का टाइम है। क्लियर कर दूं मैं, मार्केट ना वैल्यूएशंस वाइज यूफोरिक है, ना क्रेडिट कंडीशंस वाइज यूफोरिक है, ना कोई लेवरेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ना अभी बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू ट्रेड हो रही है। पाकिस्तान में 2001 से लेकर 2008 तक 1% एवरेज मार्केट कैप का 1% रोज ट्रेड हुआ है। जिसका मतलब ये है कि आज अगर 18 ट्रिलियन की मार्केट है तो 180 अरब रुपए का काम हो रहा है मार्केट में। आज मार्केट में बहुत अच्छा काम हुआ है तो 73 बिलियन का काम हुआ है। तो हम वॉल्यूम वाइज वहाँ पे नहीं है, हम लेवरेज शायद 0.5-0.6% ऑफ मार्केट कैप पे, मैं नंबर एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, लेकिन हम 0.8 पे होते थे और अभी हम शायद 0.5 पे हैं। 2007-8 में हम 0.8 पे होते थे, तो जब हम 0.8 के पास पहुंचेंगे तो वहाँ थोड़ा सा डरने की जरूरत है। फिर कोई आईपीओ वगैरह भी नहीं हो रहा। तो लव्स यूफोरिया जो है ना, वो अगर मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट चल जाती है तो कुछ टाइम के बाद हम कह सकेंगे कि ये यूफोरिया है। ये पीरियड जनरली अगर यूफोरिया होता है तो 6 से 24 महीने चलता है हिस्टोरिकली, और हर दफ़ा कोई नई चीज़ होती है। तो अभी इस वक्त ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से मार्केट चली है और चल रही है, किसी बुरी खबर पे मार्केट करेक्ट भी हो सकती है, लेकिन उस करेक्शन को आप टाइम नहीं कर सकते। लास्ट वीक में मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज का ट्रेंड बनाया था और इस वीक में फिर जरा इसने पेस पकड़ा है। तो आई थिंक ये इसी तरह की सिचुएशन लग रही है कि कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा ये साइडवेज होती है, थोड़ा सा ब्रीथ करती है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाती है। आपको 2026 की क्या फोरकास्ट नजर आ रही है? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, वो कहते थे देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ फोरकास्टर्स, वंस हु डोंट नो एंड वंस हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। हार्वर्ड मार्क्स इनको बहुत कोट भी करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना समझना, वो समझना ये है कि आज हम साइकिल के किस फेज में, आगे क्या होगा नहीं पता। ठीक है, मार्केट यहाँ से 25 साल और में क्या 100 गुना वापस हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। और ये हम सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न को पर्सपेक्टिव में रह के कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अगले 25 साल में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो और ये रिटर्न थोड़ा सा कम हो, लेकिन अगले साल देखें, अभी फिलहाल इकोनॉमी में सारी चीज़ें सही लगती हैं। कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबरें आ जाएं और करंट अकाउंट ख़राब हो जाए, या इन्फ्लेशन अभी सैलाब की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो जाए, इंटरेस्ट रेट पॉज हो जाए या बढ़ जाए, अगर ये सब नहीं होती है, कोई रिस्क प्ले आउट नहीं होते, तो ये बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। देयर इज़ अ चांस कि अगले साल बहुत तेज़ी हो जाए, एंड देयर इज़ अ चांस कि अगले साल मार्केट क्रैश हो जाए, एंड देयर इज़ अ चांस कि चीज़ें एक नॉर्मल पेस से चल। अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। हम देखेंगे कि रिस्क्स क्या हैं और क्या हो सकता है कि वो रिस्क्स प्ले आउट हों। कोई पॉलिटिकल रिस्क पाकिस्तान में प्ले आउट हो सकता है, इसीलिए पाकिस्तान का पीई भी कम होता है, और बार-बार जो है ये इकोनॉमिक साइकिल्स हम देखते हैं। एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि कुछ भी नया ना हो, अर्निंग्स आराम-आराम से बढ़ती रहें, इंटरेस्ट रेट्स आराम-आराम से गिरते रहें, और तीसरा ऑप्शन ये है कि कोई अननोन अच्छा इवेंट हो जाए, सही, जिसकी वजह से एक यूफ़ोरिया हो जाए मार्केट के अंदर। लेकिन दूसरी एसेट क्लासेस इस वक्त चल नहीं रही हैं, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि एक फ्लो है कि लोग प्रॉपर्टी में पैसे नहीं डाल रहे, दूसरी एसेट क्लासेस में पैसे नहीं डाल रहे, स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक फ्लो आता जा रहा है और स्टॉक प्राइस बढ़ती जा रही है। शॉर्ट टर्म मार्केट फोरकास्ट सरी भाई नहीं करनी चाहिए, और हम बहुत अवॉइड करते हैं। ये काम सिर्फ स्टॉक्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग कर रहे हो, और वो आराम-आराम से हर महीने कुछ पैसे डालते रहते हैं और टाइम करने की कोशिश ना करते हो। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो अक्सर जो हमारी वीडियोस भी होती हैं उस पे कमेंट्स करके यही बात पूछ रहे होते हैं कि ये स्टॉक जो है ये ऊपर जाएगा या नहीं, और अगर आप उनको थोड़ा सा ना बताएं ना तो दे गेट ऑफेंडेड बाय इट। और मैंने देखा है कि जो लोग ये बता रहे होते हैं ना कि यार ये स्टॉक जो है ना ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ लो, उसका बाइंग और सेलिंग का, सो दे आर यूजुअली पॉपुलर अमंग मैसेस। तो आपने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है कि एवरीथिंग शुड बी कंसिडर्ड इन लॉन्ग टर्म, प्लस ये कि स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होना चाहिए। सो दैट्स ग्रेट।